रिंग पे यूज़ करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। आप देख रहे हो ऑनलाइन फंडा यूट्यूब चैनल, मैं हूं मिस्टर पतिकर, ऑनलाइन फंडा यूट्यूब चैनल का जो आपको 24/7 की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ मेरा जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आप मुझे जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहने वाली। तो भैया बाय नाउ पे लेटर, पेटीएम पोस्टपेड, अमेजॉन पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर, फ्रीचार्ज पे लेटर, मोबीक्विक फैसिलिटी, सिंपल पे, फ्री पे, लेजी पे, जुपिटर, स्लाइस, रिंग पे। तो ये सारे बाय नाउ पे लेटर्स इंडिया में आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको कई बाय नाउ पे लेटर्स में आपको एनबीएफसी और बैंक के साथ टाइप करके मिल जाते हैं। आपको कई बाय नाउ पे लेटर सर्विस क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, प्रीपेड कार्ड प्रोवाइड करते हैं, एक क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करती है। तो हम बात करते हैं रिंग पे। तो रिंग पे की एक वीडियो मैंने बनाई थी कि रिंग पे वैसे तो बहुत चार्ज लेता है, बट जिन्होंने ले लिया यूज़ किया है तो भाई यूज़ करने के बाद पेमेंट भी कर देना है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर एक बार भी, राइट सुन लेना, अगर एक बार भी आपने रिंग पे का जो पेमेंट है वो नहीं किया तो आपके साथ क्या होगा। तो पहले तो बता दूं कि अगर आपने रिंग पे का पेमेंट नहीं किया तो पहले तो लेट फी लगेगा। लेट फी लगने के बाद आप जैसे ही पेमेंट करोगे वी विल बैक सुन। साइड में स्क्रीनशॉट में देख लेना, मैं स्क्रीनशॉट अटैच करता रहूँगा। ये इसमें कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 स्क्रीनशॉट मेरे पास वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वी विल अपडेट योर, मतलब आपका जो अकाउंट है वो रिव्यू में, जैसे आपने पेमेंट कर दिया आपका लिमिट चला जाएगा, राइट। उसके साथ साथ आप कंपनी को care@payringwith.com में जो भी मेल ID आप मेल करोगे, प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा बट टाइम लगेगा। उसके साथ साथ कस्टमर का, तो इनका कस्टमर केयर तो भैया बहुत डिले है, मतलब कभी कौन लगता नहीं लगता, ऐसा प्रॉब्लम आ ही जाता। हम बात करते थे ये जो एरर है, अभी जैसे आपने पेमेंट किया, मतलब आपका ड्यू डेट है, ड्यू डेट के बाद, मतलब आपका ड्यू डेट 2 है तो 3 के बाद चार्ज के साथ आपको पेमेंट करना है। और ये कंपनी के कॉल तो आते ही है। पेमेंट कर दिया, अकाउंट आपका बंद हो जाएगा, बंद मतलब रिव्यू में चला जाएगा, अंडर रिव्यू में। और जैसे ही आप मेल वगैरह करोगे अकाउंट ओपन होगा, बट 5-6 दिन लग सकते हैं, राइट। उसके बाद ये साइड में स्क्रीनशॉट देख लेना, वी विल बैक सून वहाँ लिखा होगा, और वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन, वी आर अपग्रेडिंग योर सिस्टम, टेक्निकल एरर, बहुत सारे स्क्रीनशॉट में अटैच कर लूँगा, देख लेना। तो भाई ये मेरे साथ भी हुआ था, राइट। इसमें क्या था कि मेरा जो बिल जनरेट था, मतलब बिलिंग का ड्यू डेट था वो 2 मार्च था। बट जैसे क्या होता है कि एक दिन में हम एक बैंक से जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर लेते तो यूपीआई लिमिट एक्सेस आ जाता है। तो मैंने एक बार पेमेंट किया बट आधा पेमेंट रह गया, तो रात को 1:30 बजे पेमेंट किया था मैंने। तो जैसे ही मैंने पेमेंट किया मेरा अकाउंट अंडर रिव्यू में चला गया। फिर मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, 350 रुपये मैंने लेट फी पेमेंट भी किया, फिर भी मेरा मेरा लिमिट है वो उन्होंने मतलब अंडर रिव्यू में डाल दिया। कंपनी को ईमेल किया, कॉल किया, क्वेरी हाईलाइट की, तकरीबन 4-5 दिन बाद मेरी लिमिट वहाँ मुझे बताया गया कि आप अनइंस्टॉल क्लियर डेटा करके ऐप को इंस्टॉल करो। मैंने किया तो मेरा लिमिट पहले था 25,500, अभी उन्होंने 22,000 कर दिया है, तो लिमिट मेरा डिक्रीज़ किया है। बट इसके बीच में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब पहले लिमिट दिख रहा था 25,500, बट वो बता रहे थे कि आपका लिमिट अंडर रिव्यू में है। तो वो टेक्निकल एरर था, मतलब टेक्निकल ग्लिच था उनकी तरफ से। वो बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से आपके लिमिट ओके, बट कुछ नहीं ओके। वो लोग आपका लिमिट रिव्यू करते हैं, वो लोग दूसरे लोन का आउटस्टैंडिंग EMI राइट टाइम है कि नहीं वो सब चेक करते, उसके बाद आपका लिमिट अपडेट करके आपको देते हैं। क्योंकि एक बार आपने ड्यू कर दिया विच मीन आप डिफ़ॉल्टर बन गए। और ये कंपनी रात के 12 बजे बाद चार्ज लगा देती है। एक है ये और एक यूनी, दोनों का चार्ज भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता होगा, मैं तो ओपनली बताता हूँ, चार्ज बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ रिंग पे जैसे ही मेरा लिमिट मैंने दिखा तो मैंने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, तो देख सकते हो वी विल बैक सून, वी आर अनेबल टू प्रोसेस मतलब योर ट्रांजेक्शन, और बहुत सारे जो एरर आ रहे थे, एरर के स्क्रीनशॉट में अटैच करते जाओगे तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन फेल्ड आ रहा था, लिमिट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था मेरा। बट फिर मैंने बताया गया कि 4-5 दिन बाद मैंने एक बार अनइंस्टॉल किया क्लियर डेटा। वैसे भी बहुत टाइम मैं कर चुका हूँ क्लियर डेटा अनइंस्टॉल, बट नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने 2 दिन पहले किया तो मेरा लिमिट उन्होंने डिक्रीज़ कर दिया। कोई बात नहीं, डिक्रीज़ कर दिया, होता है कभी कभी सिविल के बेस पे, क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पे, रीपेमेंट की हिस्ट्री के बेस पे। बट मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि रिंग पे लिमिट आपने लेके रखी है तो भाई रिंग पे पहले तो चार्ज बहुत लेता है। उसके साथ साथ जैसे आपने ड्यू किया, रात के 12 बज गए, चार्ज लगेगा। उसके साथ साथ बैंक ट्रांसफ़र में आपको पता होगा कि 9% का चार्ज रहता है। उसके साथ साथ रिंग पे की जो ये लिमिट है सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र हो सकती है, QR कोड पे नहीं जा रही है।
आपने जैसे ही लेट पेमेंट किया उसके बाद आपका एप्लीकेशन बंद हो सकता है, अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, अकाउंट अंडर रिव्यू में जा सकता है, लिमिट घट भी सकती है, लिमिट बढ़ भी सकते हैं। तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आपके साथ हो सकते हैं ड्यू टू सिबिल स्कोर, ड्यू टू आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, ड्यू टू पेमेंट हिस्ट्री। रिंग पे को पेमेंट करने के बाद आपको पता है बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। बिलिंग डेट के अंदर एक बार पूरा पेमेंट करना है, उसके बाद अकाउंट आपका चालू रहेगा, आप लिमिट को बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो ये छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। कोई भी कंफ्यूजन पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि रिंग पे की लिमिट मेरी कैसे अपग्रेड हुई थी, क्या हुआ था। मिलते हैं सब अपने वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।